हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? बहुत अच्छी बात है। अच्छे से रहो, सेफ रहो, घर पे रहो और पढ़ाई करते रहो। तो मैथ्स गली में स्वागत है आप सबका। और आज हमें पढ़ना है ये है ट्रिग्नोमेट्री। आज हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, पहली बात बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। जब हमें समझ में आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, जब हम कंसेप्ट उसके अच्छे से समझ लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री हमें सबसे आसान लगने लगता है। आप जब पढ़ लोगे इसको, ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लोगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगा सबसे इजी चैप्टर यही है पूरी बुक में। तो डरना नहीं बिल्कुल भी। हार्ड इसलिए लगती है क्योंकि हम शुरुआत मतलब पहले कभी पढ़ा नहीं, हमने ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ी नहीं है। नई नई चीजें आती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब नई नई चीजें आती हैं, हमने पढ़ी नहीं, तो हार्ड लगती है। तो डरना नहीं, पूरा वीडियो देखो। सर हर एक चीज कवर करवाऊंगा, छोटी छोटी चीज, हर एक चीज, कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझा दूंगा मैं। आप जब ये पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट जब पढ़ लोगे, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगी। इसी वजह से पूरा वीडियो देखो। चलो तो पढ़ते हैं फिर, हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इन दो वर्ड्स को मिला के बनी है, ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोन मीन्स ट्रायंगल, मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। तो ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में क्या मेजर करेंगे? ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे। अब ट्रायंगल में क्या क्या आता है? ट्रायंगल में उसकी साइड आती है, उसके एंगल्स आते हैं। तो क्या मेजर करना है? बहुत बढ़िया, साइड्स और एंगल्स मेजर करने हैं हमें। क्या मेजर करना है? साइड्स एंड एंगल्स। तो इसमें क्या पढ़ना है? मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम किसी भी ट्रायंगल का, चाहे वो कोई सा भी ट्रायंगल हो, हम उसके साइड्स और एंगल्स को मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसके साइड्स और एंगल्स की वैल्यू। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है, उसकी सारी कहानी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल को देख के जो भी चीजें आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, जो भी फॉर्मूले, जो भी रिलेशंस, वो सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल को देख के बनाए गए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ के बनाए गए हैं। तो जब ट्रिग्नोमेट्री ही राइट एंगल ट्रायंगल पे बनी है, तो पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं हम। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो देखो ये एंगल मैंने 90 डिग्री का बना दिया। जिसको पता है उसको ठीक है, जिसको नहीं पता तो बता दिया मैंने। और अब लिख भी देता हूं यहाँ पे, एंगल्स, एनी वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का होगा उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अब आगे देखो, ये वाला जो 90 डिग्री का एंगल है, ट्रिग्नोमेट्री में इसकी बात ही नहीं होनी। इसको छोड़ दो, इसको जो 90 डिग्री का होगा उसकी कोई वही वैल्यू ही नहीं है। मतलब वैल्यू है लेकिन उसमें यूज नहीं होना है। ट्रिग्नोमेट्री में यूज जो होना है वो इन दोनों ट्रायंगल का होना है। दोनों का एक साथ यूज नहीं होता है। मतलब जो भी रिलेशन है वो किसी भी एक एंगल के ऊपर बने हुए हैं। तो जिस एंगल की बात करेगा, मान लो अगर आप मतलब क्वेश्चन देगा, नहीं तो फिर हमेशा वो एक ही एंगल की बात करेगा, या तो इस एंगल की या फिर इस एंगल की, मतलब दोनों में से एक एंगल की। अब ये दोनों अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल समझते हो ना? 90 डिग्री से कम, जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है उनको अक्यूट एंगल बोलते हैं। तो लेस देन 90 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है वो क्या होते हैं? अक्यूट एंगल्स। ओके, तो ये दोनों अक्यूट एंगल्स हैं, होंगे ही। देखो ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों का सम भी 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सही बात है। अब सोचो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं? क्योंकि टोटल कितना है? 180। अगर ये 90, ये अकेला 90, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 90। अब सोचो अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, इसका मतलब दोनों 90 से छोटे होंगे। ये अगर मान लो ये कुछ 85 है तो ये 5 डिग्री होगा, तभी तो दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा, है ना? मान लो अगर ये आपका 15 डिग्री है तो ये 75 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये दोनों लेस देन 90 डिग्री। अब इन्हीं की बात होनी है। तो देखो कैसे बात होगी। ये वाला एंगल देखो, अगर मैं मान लो इस एंगल की बात कर रहा हूं अभी, किसकी? इस वाले एंगल की। देखो इस एंगल के सामने एक साइड दिख रही है आपको, जस्ट सामने, अपोजिट दिख रही है। बहुत बढ़िया। तो ये जो सामने वाली साइड है ना,
उसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम एंगल, दूसरा एंगल देखने लगेंगे ना, तो फिर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, तो जब एंगल चेंज करोगे तो उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस अलग हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इसके लिए कुछ और परपेंडिकुलर बेस होगा, इसके लिए कुछ और परपेंडिकुलर बेस होगा। ओके, तो इसके लिए देखो, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके जो सामने वाली साइड है ये क्या है, परपेंडिकुलर इसके लिए, तो इसको हम बोल देंगे परपेंडिकुलर, इस वाली साइड को परपेंडिकुलर, पी से डिनोट करते हैं। अब देखो ये इसके अपोजिट है, तो एनसीईआरटी में आपको ऐसे लिखा रहता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, क्योंकि अभी हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। और ये अब देखो, ये दोनों साइड देखो, ये जो ये वाला एंगल है दो साइड पे बन रहा है, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। अभी ये वाली साइड देखो लॉन्गेस्ट साइड है कि नहीं है, लॉन्गेस्ट साइड है ना, तो ये साइड क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। तो ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। बहुत बढ़िया, समझदार हो तुम लोग तो। लॉन्गेस्ट साइड कितनी होती है, क्या है, हाइपोटेन्यूज। बहुत अच्छे। अब देखो ये हाइपोटेन्यूज हो गई। अब जो दूसरी एडजेसेंट साइड है, दूसरी ये वाली, मतलब बगल वाली, एडजेसेंट मतलब बगल, तो ये जो बगल वाली साइड है इसको बोलेंगे बेस। किस वाले ट्राइंगल के, सॉरी किस वाले एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए। तो इसके लिए लिख देता हूं एडजेसेंट टू एंगल ए। ये वाली साइड क्या हो गई, एडजेसेंट टू एंगल ए। अब जब आप इस एंगल की बात करोगे तो फिर ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा इस वाले के लिए। समझ में आ गई बात। अभी सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इस पे ध्यान रखो, जब दोनों इस बेस पे क्वेश्चन आएंगे ना तो फिर आगे करेंगे। अब देखो ये पढ़ लिया हमने, ये थी, इतनी कहानी थी इसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की इतनी कहानी थी। तो कहानी तो हमने देख ली, पर हम क्वेश्चन जो करेंगे ट्राइंगल के ट्रिग्नोमेट्री को, वो कैसे करेंगे। तो वो जो क्वेश्चन करे जाते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके करे जाते हैं। क्वेश्चन जब सॉल्व करे जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना पड़ता है, तब वो हमसे सॉल्व होते हैं। तो यानी सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैं ये इतना मिटा देता हूं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताता हूं आपको, ये मैं मिटा देता हूं फटाफट। ठीक है, ये भी यहां पे एच लिख देता हूं, समझ जाना, हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, टीआर लिख दिया हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वो होते हैं रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए साइड्स, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, यहां पे रेशियो आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड रेशियो ऑफ, अरे यार चलो सोच, ये ऐसा है रिलेशन, इतनी मिस्टेक हो रही है, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड रेशियो ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, देख लूं मैं रिकॉर्ड हो रहा है यानी, बिल्कुल हो रहा है। तो अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें पढ़ना है इस ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल के इन एंगल्स का रिलेशन इन साइड्स के रेशियो के साथ। रेशियो समझते हो सब, समझते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझते उसको बता देता हूं। रेशियो को हिंदी में हम बोलते हैं अनुपात। ओके, और इसका मतलब कि अगर मान लो आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, दो वैल्यूज हैं, तो उनका रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, उनका रेशियो हम निकाल सकते हैं उन दोनों को फ्रैक्शन में रख के। अगर मान लो आपके पास दो वैल्यू है, उनका रेशियो फाइंड करना है, तो आप क्या रखो, उनको फ्रैक्शन में रखो, बटे में, दोनों वैल्यूज को, और कट करने पे एक वैल्यू आएगी। तो कट करने पे जो वैल्यू आती है वो होता है रेशियो। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो फ्रैक्शन, मान लो आपके पास 5 रुपए और 10 रुपए हैं, ये 5 और 10 का आपको रेशियो, 5 का रेशियो फाइंड करना है मान लो 10 के साथ, तो आप दोनों को फ्रैक्शन में रखो। देखो मैंने बटे में रख दिया दोनों को, काटो, काटने पे क्या आंसर आया, 1/2। ये जो 1/2 आया यही है रेशियो, यही 1/2 रेशियो है।
अब देखो मैंने 5 का 10 के साथ निकाला था, इसलिए 5/10। अगर मान लो मुझे 10 का 5 के साथ निकालना होता तो ये आता 10/5। ओके, बहुत बढ़िया। तो हमें रेशियो निकालना, रेशियो हमेशा दो चीजों का निकलता है, मतलब एक टाइम पे हम 2 चीजों का निकाल सकते हैं। तो हमें रेशियो फाइंड करना है इन साइड्स का और उसका रिलेशन देखना है इस एंगल के साथ, क्योंकि अभी इस एंगल की बात हो रही है। तो रेशियो, सबसे पहले हम बात करेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो की। तो मैं परपेंडिकुलर लिख लेता हूं और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिख लिया। देखो अब ये रेशियो आ गया, ये रेशियो लिख लिया मैंने। अब ये रेशियो को जब मैं इस एंगल ए के बराबर रखता हूं, तो देखो मैंने इस रेशियो को एंगल ए के बराबर रखा, तो ये जो रिलेशन बना है, ये जो रिलेशन बना है इसको बोलेंगे साइन ऑफ एंगल ए। तो ये जो साइन ऑफ एंगल ए जो होता है, ये क्या होता है? ये रिलेशन होता है रेशियो ऑफ साइड्स का एंगल ए के साथ। यानी इस साइड के रेशियो को जब मैंने एंगल ए के साथ रखा, रिलेशन बनाया, तो वो जो रिलेशन बना उसको क्या बोला मैंने? साइन ऑफ एंगल ए। समझ रहे हो? कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीज है, बस इस रिलेशन का सोचो, ऐसे सोचो कि इस रिलेशन का एक तरह से साइन जो है ना वो नाम है, क्योंकि इसी एंगल का हमें तीनों साइड के साथ रिलेशन पढ़ना है। अब तीनों को हम सेम तरीके, भाई कुछ अलग करके तो दिखाना पड़ेगा ना कि ये एंगल इसके साथ रिलेटेड है, फिर इसके साथ रिलेटेड है। तीनों साइड के साथ हमें रिलेट करके दिखाना है, तीनों का अलग अलग नाम होना चाहिए, इसीलिए ये नाम दिया है। तो देखो एंगल ए को जब हम साइन लिखा होगा उसके आगे, तो समझ जाना वो P अपॉन H के बराबर होगा। P और H का रेशियो होगा उसमें, समझ गए? अब बुक में एनसीईआरटी में आपको साइन ऑफ, मतलब जब भी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन जब आते हैं तो ऐसे साइन ऑफ एंगल ए से नहीं आते, क्वेश्चन लिखा रहेगा ऐसे साइन ए। समझ गए? तो ये लिखा रहता है, यही यूज होता है क्वेश्चन में, साइन ए। तो इसका मतलब क्या है? साइन ऑफ एंगल ए। ओके, इसी तरह आपका दूसरा रेशियो हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लिया, अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लो। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेंगे तो, और उसको एंगल ए के बराबर रखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉस ऑफ एंगल ए। कॉस ऑफ एंगल ए, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ गए? इसको हम कैसे लिखेंगे? बुक में क्वेश्चंस में जो लिखा होगा, नॉर्मली जो लिखा होता है, कैसे लिखा होगा? ऐसे, कॉस ए। अब देखो हमने इन दोनों का ले लिया, देखो इसका ले लिया, इसका भी रेशियो ले लिया। अब किसका बचा है? सिर्फ इन दोनों का रेशियो बचा है, तो इन दोनों का रेशियो लिख लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको जब एंगल ए के बराबर रखेंगे तो इसको बोलेंगे tan ऑफ, या टेंजेंट बोलते हैं इसको टेंजेंट बोलते हैं, बड़ा नाम है टेंजेंट। इसी तरह इसका नाम कोसिकेंट। ठीक है, अब tan मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो इसको बुक में लिखा होगा, क्वेश्चंस में ऐसे लिखा होगा tan a। ठीक है, तो ये है इसकी, और जो हम यूज करने वाले हैं वो इस तरीके से होता है, लेकिन जो असली नाम है उसका इस तरीके से लिखा होगा। ओके, आगे समझ में? कितना आसान था। अब एक और चीज देखो, अगर हम परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले रहे हैं, तो हम हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर का भी तो रेशियो ले सकते हैं। बताओ, ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर मान लो आपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो की जगह आपने लिया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर और उसको रिलेट कर दिया एंगल ए के साथ। अब इसका भी कुछ नाम होगा, तो इसका नाम है कॉसेक। क्या है? कॉसेक। अब एक चीज देखो, ये जो वैल्यू है h अपॉन पी, ये इसका रेसिप्रोकल है। क्या है? रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। रेसिप्रोकल जानते हो ना? जैसे कि मान लो आपको अगर 3/2 का मान लो रेसिप्रोकल निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? 2/3। और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मतलब उसको उल्टा कर देना। और 2 का क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा 1/2 रेसिप्रोकल। ये जानते हो रेसिप्रोकल? बहुत बढ़िया। तो सोचो, अगर ये वाली वैल्यू इसका रेसिप्रोकल है, तो ये वाली वैल्यू फिर इसका रेसिप्रोकल होगी कि नहीं? है ना भाई? अगर ये वाली वैल्यू इसका रेसिप्रोकल, तो ये वाली वैल्यू इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है, यानी ये इसका रेसिप्रोकल, तो इसको कैसे लिखेंगे? कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। समझ गए? इसको कोसेक लिखते हैं इसी तरीके, जैसे साइन ए, इसी तरीके से ये कोसेक ए। तो कोसेक ए किसके बराबर होगा? 1 अपॉन साइन ए। सेम इसका हिसाब है, अगर आप h अपॉन पी लोगे, सॉरी h अपॉन बी लोगे, तो उसको बोलेंगे हम सेक ए। और सेक ए किसके बराबर होगा? सेक ए किसके बराबर होगा? 1 अपॉन कॉस ए के बराबर। इसी तरह b अपॉन पी ले लो, b अपॉन पी जो कि किसके बराबर होगा? कॉट ऑफ एंगल ए, यानी कॉट ए जो होगा वो होगा आपका 1 अपॉन tan ए। समझे? बिल्कुल बहुत आसान है। देखो ये वाली जो b अपॉन पी है, जो इसका रेसिप्रोकल है, तो कॉट फिर tan का रेसिप्रोकल,
सिंपल सी बात। ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितना आसान था। टाइम लगा, कुछ दिक्कत हुई? कुछ नहीं, इतना आसान था। बताओ इसमें कोई और दिक्कत हो? आ गया सबको समझ में? बहुत अच्छी बात है, बस इतना ही पढ़ना था हमें। ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं इनका यूज करके। अब यहाँ पे एक और छोटी सी चीज देखो, मैं बता देता हूं आपको कि अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता आपका एंगल सी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एंगल ए लिया हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है, और वो हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए सेम ही होता है। परपेंडिकुलर है बीसी और हाइपोटेन्यूज के लिए क्या है? एसी है। अब देखो अगर मैं एंगल सी लेता तो भी क्या परपेंडिकुलर हमारा बीसी होता? बिल्कुल नहीं। तब हमारा परपेंडिकुलर क्या बन जाता? ए बी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि मगर मान लो अगर आप लेते साइन ए, तो साइन ए होता पी अपॉन बी के बराबर, लेकिन यहां पे जो पी होता वो होता ए बी, और जो हाइपोटेन्यूज होता, सॉरी हाइपोटेन्यूज सबके लिए सेम होता, हाइपोटेन्यूज क्या होता? ए सी। अरे साइन सी सॉरी। तो साइन सी देखो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो मतलब लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर अभी देखो ए बी बन गया, इसके लिए क्या था? बी सी था। तो जो जिस एंगल की बात हो रही होगी उसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। समझ में आई बात? हमेशा ये नहीं कि हमेशा यही साइड होगी परपेंडिकुलर। अगर मान लो एंगल यहां है तो ये परपेंडिकुलर, एंगल यहां है तो ये परपेंडिकुलर। ओके चलो बहुत बढ़िया। और ये जो चीज है ये पूरा एक ही चीज है, ये साथ में है, दोनों के दोनों एक साथ है, ये चिपके हुए हैं। सोचो ये नाम है तो एक साथ है, ये समझ रहे हो? आप इसको ऐसे मत करना कि आप इसको लिख दो साइन इंटू में ए, साइन अलग कर दिया, ए अलग कर दिया, ऐसे नहीं करना है, गलत है। ये प्रोडक्ट नहीं ले सकते हम इनका, क्योंकि ये पूरा एक साथ में है। मल्टीप्लाई में नहीं लिखना, साथ में लिखना है। ये हमेशा जहां पे भी लिखे जाएंगे ऐसे ही लिखे जाएंगे। साइन ए, अगर मान लो आपको साइन 60 दे रखा है तो आप उसको साइन 60 डिग्री ही लिखोगे, ऐसा नहीं कि साइन अलग कर दो और 60 डिग्री अलग कर दो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना, ये साथ में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके अनुपात, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब आगे करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मान लो आपके पास कॉस की वैल्यू है, वो कैसे निकालेंगे, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो अभी इनको मिटा देता हूं मैं फटाफट। ओके, तो आपको इसमें कुछ चीजें और जाननी पड़ेंगी, जैसे कि कुछ चीजें, मतलब ज्यादा चीजें नहीं है, दो सिंबलों के बारे में आपको जानना है, सिंबल्स, निशान। तो दो सिंबल देखो, एक आपका सिंबल है थीटा और एक आपका सिंबल है फाई। तो ये होता है थीटा, ग्रीक सिंबल, अरे पता नहीं दिख रहा होगा, थीटा, और ये फाई, ये ग्रीक सिंबल है, मतलब ग्रीक कंट्री में बने थे ये फाई। ये थीटा है, ये फाई है, ऐसे दिखता है थीटा, ऐसे। इसी का यूज होगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस होंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, जब क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है आपको एंगल ए, साइन एंगल ए, साइन बी, साइन सी ऐसे लिख के ना दे, आपको साइन थीटा या फिर साइन फाई भी लिख के दे सकता है। तो यहाँ पे थीटा जो फाई है उसका एंगल होगा, उसका जो यूज होगा वो एंगल की तरह होगा। फाई का कम यूज होता है, थीटा का ज्यादा यूज होता है, फाई का कहीं कहीं यूज होता है। तो देखो सपोज करो ये जो है दोनों फ्रेंड है आपस में, 10th क्लास में पढ़ते हैं, दोनों फ्रेंड हैं। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों बैठे हुए थे, तो भाई जो थीटा था उसने फाई से बोला कि फाई तुझे नहीं लगता ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है? तो थीटा को भाई आती थी ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि वो उसने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री। कहां से पढ़ी थी पता है? मैथ्स गली से। और फाई ने नहीं पढ़ी थी मैथ्स गली से, मजाक कर रहा हूं। तो मतलब फाई को नहीं आती थी ट्रिग्नोमेट्री इतनी अच्छी, और थीटा को आती थी, लेकिन ये बात फाई को पता नहीं थी। तो फाई को गुस्सा आ गया, फाई कह अच्छा ऐसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री आसान है, तुझे आसान लगती है, चल मैं तुझे क्वेश्चन देता हूं, तू करके दिखा। वो कह रहा ठीक है दे दे मुझे क्वेश्चन। तो उसने उसको क्वेश्चन दे दिया, उसने क्वेश्चन दिया उसको कि भाई फाइंड कर इसको, कॉस ए इज इक्वल टू 2/3। उसने क्वेश्चन दे दिया उसको कि इसका यूज करके बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर। फाई ने थीटा से बोला, तो थीटा कह रहा है अरे इतना आसान क्वेश्चन, अभी करके देता हूं 2 मिनट में। तो थीटा ने सबसे पहले इसको बी अपॉन एच के बराबर लिखा,
फिर उसने देखा कि ये बेस और हाइपोटेनस है, तो पहले मुझे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बनाओगे तो ज्यादा आसानी पड़ेगी। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। अब देखो एंगल ए की बात हो रही है, तो एंगल ए को यहाँ पे बना लो। एंगल ए, यहाँ पे इसको नाम बी दे दो, इसको नाम सी दे दो। ओके, अब देखो इस बी के लिए हमारा बेस क्या है, इस ए के लिए हमारा बेस क्या है, ए बी है ना। सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है, ये लॉन्गेस्ट साइड, तो ये बेस, तो बेस क्या हो गया इसके लिए, ए बी हो गया, और हाइपोटेनस ए सी। तो यहां पे जो है ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 2/3 है। तो बी सी की वैल्यू 2 और ए सी की वैल्यू 3 है ना। नहीं, ये जो 2/3 है ये इन दोनों की वैल्यू नहीं है, ये इन दोनों का रेशियो है। समझ रहे हो, रेशियो मतलब पहले इन दोनों की कुछ वैल्यू होगी, रेशियो इन दोनों की वैल्यू कुछ होगी, उनको अपॉन में फ्रैक्शन में रखा, कट किया, कट करने के बाद ये वैल्यू आई होगी। जैसे हमने वो नहीं करा था, देखो 5 और 10 वाला, 10 रुपए और 5 रुपए वाला, हमने 5 को ऊपर रखा, 10 को नीचे रखा, तो ये कितना आ गया, 1/2 आ गया था। तो ये क्या है, ये इन दोनों का रेशियो है, पर इसकी वैल्यू तो पहले कुछ और थी। इसी तरह ये भी क्या होगा, रेशियो होगा और वैल्यू पहले कुछ और होगी। अब एक चीज देखो, इन दोनों में एक कॉमन वैल्यू होगी, इन दोनों में पहले क्या होगी, एक कॉमन वैल्यू होगी, जो ऊपर भी होगी नीचे भी होगी, फिर वो वैल्यू कटी होगी, डिवाइड हुई होगी, तब जाके रेशियो आया। इसमें देखो 5 को मैं लिख सकता हूँ 1/5 और 10 को लिख सकता हूँ 2/5। तो देखो ये 5 दोनों में कॉमन है, ये कटा, तभी जाके मेरा आंसर क्या है, 1/2। तो इनमें भी एक कॉमन वैल्यू होगी, उसको कॉमन वैल्यू को हमें पता नहीं है क्या कॉमन वैल्यू, तो उसको हम मान लेते हैं के, उसको क्या मान लेते हैं के। तो आप जो भी क्वेश्चन करोगे, और अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है या फिर रेशियो में क्वेश्चन दे रखा है, रेशियो में दो साइड्स की वैल्यू दे रखी है, तो आपको एक कॉमन वैल्यू माननी पड़ेगी जिसको आप के मानोगे। तो मैंने वो वैल्यू क्या मान ली, के मान ली। अब देखो उस वैल्यू का यूज करके ये जो है बीसी है 2K होगा या नहीं होगा, 2K होगा या नहीं होगा, होगा। देखो जैसे ये 5 कटा था, तो 5 को जब, और रेशियो कितना आया था हमारा 1/2, तो मैंने अगर मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो वापस 5 आएगा। इसी तरह इस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो वापस 10 आएगा। समझ रहे हो बात को। तो यानी ये जो कॉमन वैल्यू है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस और इस वैल्यू से, तभी जाके पुरानी वैल्यू आएगी। और कॉमन वैल्यू हमने क्या मानी है, के, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2K, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3K। देन AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3K। अब हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए हमारे पास देखो, ये हमारे पास बेस था, ये हाइपोटेनस था, हमारे पास परपेंडिकुलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन भी निकालना है, tan भी निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, याद है। अच्छा, अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, तो मैंने बनाया पाइथागोरस के ऊपर। तो पाइथागोरस का यूज करके, क्योंकि पाइथागोरस में ही तीनों की तीनों साइड्स आपस में रिलेटेड होती हैं। कैसे, देखो तो मैं यहां पे लिख देता हूं, बाय यूजिंग पाइथागोरस h² इज इक्वल टू b²। मैं ये बता रहा हूं, तो बताने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिखो, आप सीधा AC BC करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो h कितना है अपना AC, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, बेस कितना है AB, और परपेंडिकुलर कितना है BC। ओके, बहुत बढ़िया। अब हमारा AC कितना है 3K, ये क्या हो जाएगा 3K का स्क्वायर। AB हमारा कितना है 2K, ये 2K का स्क्वायर, और BC हमें फाइंड करना है। अभी देखो हमें BC की वैल्यू चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, ये हटाना पड़ेगा, तो इसको इस साइड ले आओ। तो ये यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3K। इसका पहले स्क्वायर खोल लेते, तो ये हो जाएगा 9K², और इसका स्क्वायर खोलेगा तो 4 और K², तो -4K²। ओके, गड़बड़ होगी क्या, छोड़ो, आगे समझ में, ये BC² आ जाएगा अपना। ओके, अब देखो यहां पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो BC देखो, मैं इसको BC² कितना आ जाएगा अपना 5K², 5K²। ओके ओके, तो BC की वैल्यू यहां से हमारी क्या आ जाएगी, हमारी BC की वैल्यू आ जाएगी 5K² और उस पे रूट। तो देखो ये जो रूट है 5 के ऊपर भी है, K² के ऊपर भी है, दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है।
तो ये इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी, तो इसका स्क्वायर तो इसके रूट को खत्म कर देगा, पर इसके ऊपर स्क्वायर नहीं तो इसका रूट लगा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा √5k। कितना हो जाएगा √5k। ओके, तो अब हमारे पास BC आ गया, BC मतलब हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर दो। तो साइन ए किसके बराबर होता है, साइन ए किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका क्या है √5 आया ना। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया आपका √5 आ गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी हाइपोटेन्यूज की, हाइपोटेन्यूज कितना था, हाइपोटेन्यूज था आपका 3k कैसे के खत्म, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास tan की वैल्यू आ जाएगी। tan कितना होता है P/B, P परपेंडिकुलर अपना कितना है √5k, और बेस कितना है अपना, बेस है आपका 2k कैसे के खत्म √5/2, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, और भी तो रह गए सेक, कोसेक और कॉट। तो कोसेक इसका उल्टा होता है, तो कोसेक a किसके बराबर हो जाएगा 1/sin a, और ये क्या हो जाएगा 1/√5/3, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये 3 ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3/√5। इसी तरह कॉट a कितना हो जाएगा, कॉट a हो जाएगा हमारे पास B/P, सॉरी V1/10a, इसका मतलब 1/√5/2। तो ये जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 2/√5। और सेक की हम यहीं से निकाल सकते हैं, सेक की भी निकाल देता हूँ। सेक किसके बराबर होगा, सेक होगा 1/cos a, जो कि हो जाएगा 1/2/3, आपका आंसर हो जाएगा 3/2। ओके, था आसान, आगे समझ। तो देखो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको, ठीक है, मतलब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आगे करेंगे हम। ओके, चलो इसको मिटा दे। तो ये है आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 जो कि हमें करना है अभी। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर tan a आपका 4/3 है तो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, मतलब cos sin sec ये सब हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री, और a यहाँ पे, b यहाँ पे, c यहाँ पे। a मैंने यहाँ पे क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में किसकी बात करी हुई है, a की। ओके, अब हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें tan a = 4/3। अब यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, P/B के इक्वल होगा। अब एंगल a, देखो एंगल a की बात हो रही है, तो एंगल a के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC। तो क्या हो जाएगा BC अपॉन, और बेस क्या है, बेस क्या है इसकी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या है ये, क्योंकि ये तो लॉन्गेस्ट साइड है, हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी AB। ओके, ये AB हो गई। अब यहां से हमारी BC अपॉन AB कितना आ जाता है, BC अपॉन AB आपका आ जाएगा 4/3। फिर वही बात, क्या ये जो 4/3 है BC और AB की वैल्यू है, नहीं, कट होने के बाद आई होगी। तो सब हम एक कॉमन वैल्यू लेट करेंगे। कॉमन वैल्यू क्या मानेंगे, K, जिसको मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पे 4 और 3 से BC और AB की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम K को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेट BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा आपका 4K, तो देन आपका AB कितना हो जाएगा 3K। अब हमें AC फाइंड करना है, AC हमारे पास है नहीं। अगर हमारे पास AC होता तो फिर क्वेश्चन ही नहीं होता, AC नहीं है तो हमें AC फाइंड करना है। तो AC फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आती है, नहीं आती, कोई बात नहीं आती, मैंने करवाई हुई है, देख लेना। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होती है आपकी, h² = b² + p²। सीन आ रहा है भाई बहुत। तो h² क्या होती है, b² + p² या फिर p² + b²। तो यहाँ पे आपका h² क्या है, AC का स्क्वायर, और बेस क्या है आपका AB, और परपेंडिकुलर क्या है BC। AC तो हमें फाइंड करना है, AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू आपकी 3K, और BC की वैल्यू क्या है 4K। ये कितनी हो जाएगी 9K², और ये कितनी हो जाएगी 16K², और ये किसके बराबर हो जाएगी, AC के। अब यहाँ से हमारे पास AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो AC की चाहिए तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो रूट इस पे डाल देंगे, इस पे डाल देंगे, स्क्वायर का ये रूट किस पे डाल देंगे, इस पूरी वैल्यू पे। तो ये देखो ये ऐड होकर कितनी बन जाएगी 25K² और ये स्क्वायर का रूट। अभी देखो जब ये K² इस रूट से बाहर आएगा, क्योंकि ये जो रूट है ना दोनों पे, 25 पे भी K पे, तो K का तो रूट स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, और 25 का रूट क्या होता है 5, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 5K। तो आपके पास AC आ गया, AC कितना आ गया 5K। अब AC हम लिख लें यहाँ पे, AC ये ऐसे लिख ही लो, AC कितना आ गया हमारे पास 5K।
अब बस वैल्यू पुट कर दो। साइन ए कैसे आएगा, साइन ए होता है आपका P अपॉन एच, P है आपका 4K, P मतलब आपका BC, और ये हो गया आपका AC, P कितना है 4K और AC कितना है 5K, K से K खत्म, 4/5 वैल्यू आ गई। इसी तरह आपका tan आ जाएगा, सॉरी tan तो है ही, cos आ जाएगा, cos A क्या होता है आपका B अपॉन एच, B क्या है आपका AB है और H क्या है आपका AC, तो AB किसके बराबर हो जाएगा, AB आपका 3K, AC आपका 5K, K से K खत्म, 3/5 आंसर। अब कोसेक, कोसेक किसके इक्वल होता है, कोसेक होता है आपका 1 अपॉन साइन ए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 4/5, 5 ऊपर जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/4। इसी तरह सेक कैसे आएगा, सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, जो कि हो जाएगा आपके 1 अपॉन 3/5 के बराबर, तो यहां से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/3। और कॉस और कॉट, कॉट भी आपका बहुत आसान है, कॉट होता है 1 अपॉन tan ए, और tan की वैल्यू क्या है, दिख रहा है या नहीं पता नहीं, यहीं पे देख देता हूँ शॉप, यहाँ पे कॉट ए किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन tan ए के, और tan क्या है आपका, tan है आपका 4/3, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका कॉट, ये आपका साइन कोसेक, ये कोसेक, बस इतना सिंपल था। तो ये मैंने इसीलिए कराया ताकि प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को, ठीक है। अब अगला एग्जांपल करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, ओके। तो ये है हमारा एग्जांपल नंबर 3। 2 और 5th एग्जांपल, सेकंड और 5th एग्जांपल है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना 8.1 तब करेंगे, अभी यही करो है ये, इसीलिए ताकि जो पिछले क्वेश्चन है ना उससे थोड़ा मिलता जुलता है तो थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर बाद में हम हार्ड क्वेश्चन बाद में करेंगे, ओके। तो देखो क्वेश्चन है आपका, कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C, मतलब जो इस ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल बनेगा ACB उसका राइट एंगल कहां पे है, C पे। तो AB उसमें 29 यूनिट है और BC कितना दिया हुआ है 21 यूनिट, और एंगल ABC जो है वो थीटा है। तो इस बार आपको एंगल A जैसे साइन A cos A लिखते ना, वो नहीं यूज करना, इस बार आपको थीटा यूज करना है उसी जगह पे, क्योंकि उसने बोल दिया कि एंगल ABC क्या है, थीटा। तो थीटा कहां पे बनेगा, एंगल B पे थीटा बनेगा, क्योंकि B बीच में आ रहा है। नेम देखो कैसे है, ABC कोना कहां पे बन रहा है, B पे बन रहा है, तो जो बीच में होता है उसी पे ही कोना बनता है, वहीं पे एंगल बनता है। तो देखो ABC, तो यहाँ पे बनेगा थीटा। आगे समझे बात, देखो उसने लेंथ दे रखी AB = 29 यूनिट, BC = 21 यूनिट। अब ये यूनिट क्या है, यूनिट मतलब जो हम सेंटीमीटर मीटर यूज करते हैं ना, तो उनको हम यूनिट ही बोलते हैं, तो इसने उसकी जगह पे यूनिट यूज कर लिया है, ठीक है। तो अब AB उसने दे रखी 29, तो देखो AB क्या है अपनी हाइपोटेनस है, इस ट्राइंगल की हाइपोटेनस है, तो वो 29 यूनिट है। अब 21 देखो क्या है, BC, तो इस वाले एंगल के लिए थीटा के लिए BC क्या है, बेस है, तो ये बेस दे रखा है मैं 21। हमें देखो परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर क्यों चाहिए, इसीलिए चाहिए क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास sin थीटा cos थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, और sin थीटा की वैल्यू तो तभी आएगी ना जब हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। बेस cos थीटा के तो आ जाएगी, cos थीटा इन दोनों का यूज करके आ जाएगी, पर sin थीटा की तभी आएगी जब परपेंडिकुलर होगा। तो पहले हम पाइथागोरस का यूज करके हम पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस क्या होती है, h² = b² प्लस में p², ये ठीक है। अब देखो कंफ्यूज मत हो जाना, मैं कभी कभी क्या कहता हूं, यहाँ पे ऐसे भी लिख देता हूं मैं कभी कभी p² प्लस b², तो कभी सोचो कि b पहले लिख दिया p बाद में, ये दोनों प्लस में है ना, तो आगे पीछे होते रहते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो h की जगह पे क्या आएगा आपका AB का स्क्वायर, और p की जगह पे क्या आएगा AC का स्क्वायर, और b की जगह पे BC का स्क्वायर है। अब AC तो हमें फाइंड करना है, BC है अपना 21 यूनिट और ये है 29, ये कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा, और ये AC² अपने को चाहिए और ये 441 हो जाएगा। तो देखो AC की वैल्यू चाहिए तो ये इस साइड आएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू इस साइड आएगी, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा 841 माइनस 441 का AC², ठीक है। इतनी आगे समझ में बात। तो देखो AC की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, AC² = क्या, कितना आ जाएगा आपका 400, ठीक है 400 आ गया, इसमें माइनस करने पे। अब हमें ये स्क्वायर हटाना है तो इस पे रूट लगा देंगे, तो ये रूट लगा दो ऐसे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20, AC कितना आ गया 20। अब हम इजीली साइन और कॉस फाइंड कर सकते हैं, तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा होता है आपका P/H, साइन P कितना है AC, और ये कितना है AB, जो कि आपका 20 यूनिट्स आया है, ये 29 आ गया, ठीक है। अब cos थीटा कितना आ जाएगा आपका, cos थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो कि बेस है आपका BC और ये है आपका AB, बेस 21 और ये कितना हो गया 29, ये दो वैल्यूज आ गई 29 और 21।
अब हम 1 में इसको यूज करते हैं, तो नाउ ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह हम देखो यहां पे देखो ये साइन की वैल्यू है, ये cos की वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे cos स्क्वायर है तो भाई ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू, या फिर ऐसे लिख के कर लो, चलो ऐसे लिख देता हूं मैं पहले। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे सॉल्व करो इसको, तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 441/841 और ये आ जाएगा आपका 400। यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 841/841, दोनों खत्म होकर 1 आंसर आ गया। ठीक है, आगे समझ में किसी सबको दिक्कत तो नहीं हुई कोई? अब मैं इसको मिटा दूं क्योंकि दूसरा पार्ट भी करना है, इसको मिटा दूं? ओके, दोबारा देख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो बैकवर्ड करके देख लेना। ओके, अब ये वाला देखो, ये तो अब यहां पे हमारा सेकंड पार्ट भी आएगा। ठीक है, सो या फिर देयरफॉर कर लो, सो कर लो, देयरफॉर कर लो, कुछ भी कर लो। तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या है, वही है इसकी 21/29 का होल स्क्वायर माइनस में 29 का होल स्क्वायर, ऐसे कर लो। अब इसका कितना आएगा, इसका आएगा 441/841। ठीक है, और इसका कितना आएगा 400/841। आंसर कितना आ जाएगा आपका 41/841। हो गया। आगे समझ कितना सिंपल था। तो पिछले वाले दो जो क्वेश्चन समझाए थे मैंने, वो और ये मिला के आपका जो बेसिक था, जो कॉन्सेप्ट था, वो आपका क्लियर हो गया होगा पूरा। ठीक है, एक्सरसाइज में आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक दो अलग जो क्वेश्चन है जैसे कि आपका सेकंड एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल, वो मैं करवा दूंगा आपको, वो समझा दूंगा। अब एक और चीज देखो, जो आपका फोर्थ एग्जांपल है, क्या है फोर्थ एग्जांपल फोर्थ, उसमें क्या है, क्वेश्चन सेम है, बस उसमें क्या दे रखा है 2 sin A cos A, और उसको आपको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 के इक्वल, इस वैल्यू को इसके इक्वल। तो आप क्या करोगे, sin A की वैल्यू निकालना, cos A की वैल्यू निकालना, जैसे मैंने ये करा है, sin A की वैल्यू cos A की वैल्यू, यहां पे उसको रखना और जो कटता है उसको काट देना, अपने आप इस साइड 1 आ जाएगा, फिर LHS इक्वल टू RHS करके सॉल्व हो जाएगा। तो फोर्थ एग्जांपल आप खुद करोगे, ये आप खुद करोगे, बुक में मत देखना, अपने आप करना। ठीक है, चलो हो गया, फिर आ गया सबको समझ में, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, ओके, बाय।